तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो खानदान? हाँ, हमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया? अजीजा से हाथ मिला दिया, शादोलो का नाम बदनाम करना चाहती हो? हाँ, अब भी शादोलो की पड़ी है। खानदान का नाम आपको मेरे बेटे से ज्यादा प्यारा है बाबा। जब खुद पर बात आती है तो सब बोलते रहते हैं आजाद को कि तुम इस खानदान के इकलौते बेटे हो, खानदान तुमसे बढ़ेगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जवाब दे मेरी बात का। अल्लाह ना करे कि अगर आजाद को कुछ हो गया तो जिस खानदान की आप बात कर रहे हैं कैसे बढ़ेगा आगे? जहान, अपनी बीवी को चुप कराओ, आज बात बोल रही है। मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। मैं आप सब लोगों के सामने बता रही हूँ, मैं उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? करूंगी मैं। नहीं करोगी? करूंगी मैं। क्या करोगे? कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे? मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ जहान शादोलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जहान? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा और उसको यहाँ से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहान शादोलो। हंदान जिहान, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हंदान, ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, तुम अपने बेटे के बारे में परेशान हो, होना भी चाहिए, लेकिन जो कुछ बोल रही हो सोच कर बोलो। तुमने आज जो कुछ किया है उसकी वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। डर की वजह से उसने खुद को नीचे गिरा दिया था। नहीं करो ऐसा, वो भी किसी की औलाद है, यतीम है, मिस्कीन है। मत करो ऐसा। कैसे? एक लफ्ज भी और मत बोलना। अपने कमरे में जाओ। जिहान, बीच में मत आए। बाबा जान, अल्लाह सब ठीक करे। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हारून, एक मिनट रुको। भाई, आज रात में होटल में रहूंगा। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ऐसा मत करो जिहान, मत जाओ। छोड़ें भाई, मैं जा रहा हूं। चलो। अपनी मां को अकेला मत छोड़ना। जहां वो शादुल वाले तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हारी बहन को लेकर चले गए और तुमने एक बार फिर मेरा साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दिया। मीरान, तुम्हें हो क्या गया है आखिर? हाँ, एलिफ की हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। रुको, इनको आपस में लड़ने दो। एलिफ आपकी वजह से खुद को मारने वाली थी और आप उसके बावजूद अभी उन लोगों की बात कर रही हैं। ताती जान, क्या आपके इस गुस्से की असल वजह एलिफ ही है?
या फिर उन लोगों के सामने होने वाली आपकी शिकस्त? बताएं दादी जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो इस बात का? वो तुम्हारी बहन को लेने के लिए आया और तुम मान गए? कल को वो हमें जान से मार डालेंगे और तुम तब भी राजी हो जाओगे? हाँ, बस कर दे। ना मैं आपसे और ना ही दुश्मनों की बात से इत्तेफाक करता हूं। आपको जब भी मौका मिलता है आप सबसे पहले मेरी मां और मेरे बाप का जिक्र करती हैं, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हमेशा कोई ना कोई गलत रास्ता दिखाती हैं आप, लेकिन अब बस। हमारे साथ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन बस कर दें अब आप। हर किसी से जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवाती हैं आप, लेकिन आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, सुन लें आप। आज के बाद आप किसी की भी जिंदगी में मदाखलत नहीं करेंगे अजीज असलान बे। मदाखलत ना करूं मैं? हाँ, मदाखलत ना करूं ताकि तुम आराम से इंतकाम के बारे में सब कुछ भूल भुला के बैठ जाओ। चलो चलो, अब ये भी क्या डालो। एलिफ का मामला कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों को यहां से निकाल दो और खुद रैयान के साथ बैठकर यहां अय्याशी करो। दादी जान। हाँ, तो क्या ये झूठ है? सच नहीं है क्या ये? तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो मीरान, मगर मुझे नहीं। तुम अपनी मां के लिए, अपने बाप के लिए हरगिज भी की अच्छी औलाद साबित नहीं हुए मीरान। तुमने उनका खून जाया कर दिया। मगर ये सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं, मैं भी कसूरवार हूं। अफसोस है तुम पर। मेरा दिल तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मोहब्बत में दिल किसी की नहीं सुनता। गोनल के कहने के बावजूद मैंने खुद तुम्हें हुक्म दिया कि जाकर रेहान को लेकर आओ और अपने साथ यहाँ रखो। ये सारी मुश्किलात उस वक्त से हमारे लिए खड़ी हूं जब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया। आपने किसी को भी कबूल नहीं किया था, झूठ मत बोलिए मुझसे। नहीं किया था आपने। ऐसा करने पर हमने आपको मजबूर किया था, क्योंकि रेहान और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। लेकिन आज तक हमारे प्यार का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्यार अब तक बचा हुआ है, वरना आपने हमारी जिंदगी तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर मैं किसी भी सूरत में एलिफ के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा दादी जान, किसी भी सूरत में नहीं। सुना आपने? तुम तो बहुत पहले ही शादुलों के जाल में फंस चुके हो। बहुत पहले। मैंने फजूल अपना कीमती वक्त तुम पर जाया किया। हम शादुलों वालों से इंतकाम लेने वाले थे, मगर उल्टा शादुलों वालों ने हमसे इंतकाम ले डाला बुरी तरह। ये इंतकाम मैं खुद लूंगी। इंतकाम? क्या वाकई? आप उन लोगों से नहीं दादी जान, हम सबसे इंतकाम ले रही हैं। हम सबसे, समझ गई आप? हम सबसे। सिर्फ आपके इस इंतकाम की वजह से हम हर रोज पहले से ज्यादा टूटते जा रहे हैं दादी जान। सुना आपने? जानती हैं आप? मीरान रुको, मीरान रुको, मीरान।